दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ईवीएस का लेसन प्लान शेयर किया था आप लोगों से, हमारा परिवेश थर्ड क्लास का था ये वो। आज हम 6, 7, 8 क्लास का लेसन प्लान शेयर करेंगे। समास टॉपिक है और विषय हमारा हिंदी होगा। ये पीटीसी के लिए भी है और बीएड के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना संख्या हमारी जो भी होगी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दिनांक है, कक्षा जो भी 3 कक्षा का हमने बनाया है, आप तीनों कक्षा में इसको लिख सकते हो। और हिंदी विषय है और चक्र हमारा सेकंड पीरियड है और 40 मिनट का पीरियड है। प्रकरण हमने समास लिया है। उद्देश्य कथन पहला है हमारा टॉपिक। उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास कराना। बच्चों को शुद्ध बोलने के लिए हिंदी का और लिखने की क्षमता का विकास कराना। थर्ड पॉइंट है हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार मतलब कि बोलने की कैपेसिटी, यानी कि जितना शब्द आप इंक्लूड कर सकते हो वो उसमें वृद्धि करना। कितना बच्चा सोच सोच के बोल सकता है, नए वर्ड उनके मन में आते हैं वो। फोर्थ पॉइंट है हमारा छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना कि हिंदी महत्व क्यों है हमारे लिए। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि छात्र समाज से संबंधित जानकारी जान सकेंगे, जो समाज है उससे संबंधित जानकारी भी जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र समाज को उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा छात्र समाज के उदाहरण को बता सकेंगे। अगर वो जान सकेंगे तो उनके उदाहरण भी वे बता सकेंगे कि समाज है क्या। हमने शिक्षण विधियाँ लिया, ये थोड़ा अलग, मतलब लेसन प्लान थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि बीएड के लिए भी है, तो शिक्षण विधि तो होगी क्योंकि 6, 7, 8 की क्लास का है। तो शिक्षण विधि हमने लिया है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है और व्याख्यान विधि है। मतलब हमने ये सब चीज़ों का यूज़ किया है। सहायक सामग्री की बात करें तो चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, चित्र एवं मॉडल आदि का प्रयोग हमने किया है। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र आसमान व उनके रंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने थोड़ा लिखा है। हमने 3 कॉलम बनाए हैं, क्रमांक, संख्या है और छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? तो पृथ्वी के ऊपर आसमान है, सीधी सी बात है, बच्चे बताएंगे। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि आसमान का रंग कैसा होता है। मतलब कि प्रस्तावना में जो आंसर आपको मिले उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते रहो, बच्चों से पूछते रहो। तो हमने आसमान आंसर था, तो आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने बनाया कि नीला है जो कमल मिलकर क्या होगा? तो बच्चे बताएंगे नील कमल। तो नील कमल के शब्दों को किस प्रक्रिया के द्वारा छोटा किया गया था? मतलब नील कमल तो बच्चे ने बताया, लेकिन ये नहीं पता उनको किस प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने उसको छोटा किया था। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, मौन हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है कि बच्चों आज हम लोग समाज के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। मतलब विस्तृत मतलब बड़ा थोड़ा सा लेसन प्लान रहेगा क्योंकि 6, 7, 8 क्लास के बच्चों का है, तो ये विस्तृत जानकारी का अध्ययन हम करेंगे। इसमें क्या है, प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। इसमें हमने 4 कॉलम बनाए हैं, श्यामपट्ट अलग से नहीं बनाए, इसी में इंक्लूड कर दिया है हमने। शिक्षण बिंदु है, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना बना के बच्चों को समझाओगे। और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र क्रिया लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य है, ठीक है। इसमें दिया है हमारा पहला शिक्षण बिंदु यानी कि समास है हमारा, आप देख सकते हो समास है। इसमें पहला क्वेश्चन हमने पूछा, प्रश्नोत्तर विधि हो गया ये। तो समास का अर्थ क्या होता है और समास की परिभाषा। तो इसमें शिक्षण जो हमारे छात्र हैं वो मौन हो जाएंगे दोनों में, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है, ठीक है। इस स्पष्टीकरण की बात कर लेते हैं कि मतलब समास का क्या अर्थ होता है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम क्लियर है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। समास के द्वारा शब्दों को छोटा किया जा सकता है, मतलब कि बड़ी सी लाइन है उसको आप एक शब्द में बता दो कि ये क्या है, जैसे कि हमने अभी बताया था। उसके बाद परिभाषा की बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मतलब ज्यादा शब्द को मिलाकर एक नया शब्द जो निकल के आता है, छोटा शब्द होता है, वन लाइनर जो होता है, उनको समास कहते हैं। इसमें बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्या मैम बता रही हैं क्या नहीं। उसके बाद है परिभाषा में ये हो गया। उसके बाद हमने लिखा है समास रचना के दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद, दूसरा होता है कि उत्तर पद। जैसे राजपुत्र में राज हमारा जो है वो पूर्व पद है और जो हमारा पुत्र है वो हमारा उत्तर पद है, ठीक है। हमने श्यामपट में जो लिखा है, पहला लिखा है वही उतारा हमने, बच्चों को बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। दूसरा हमने लिखा है कि समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तीसरा है समास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। हमने उदाहरण दिया बच्चों को कि प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन का हमने बनाया कि प्रतिदिन। रेखा से अंकित, रेखांकित। दोपहरों का यानी कि दोपहर, तो ये हमारा समास हो गया। अब इसके बाद फिर हमने बताया कि पद का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां जो होती हैं लुप्त हो जाती है, मतलब कि जो शब्द है वो लुप्त हो जाए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें जो का है विभक्ति है वो लुप्त हो गई, मतलब कि हटा दिया गया, तो हमारा राजपुत्र बन गया वो, ठीक है। ऐसे ही हमने समास के उदाहरण दिए हैं प्रति प्लस दिन यानी कि प्रतिदिन। सेकंड देख लेते हैं भर प्लस पूर्व यानी कि भरपूर। दो पहरों का समूह, इसमें हमने दो लिया पहरों करके हमने दोपहर बनाया और समूह हमारे हट गए, लुप्त हो गए वो। हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी, ठीक है। के लिए हट गया, वह लुप्त हो गया तो हथकड़ी हो गया, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं कि फोर्थ हमारा 3 पॉइंट हमने लिखा ब्लैक बोर्ड पर। चौथा पॉइंट है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। जो अलग अलग पद होते हैं उनको समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, हमने शिक्षण बिंदु में अभी समास के बारे में पढ़ रहे थे, अब समास विग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें कुछ उदाहरण, तो बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे दोनों में। स्पष्टीकरण की बात कर लेते हैं, तो पहला है हमारा कि क्या होता है समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे कि यही होगा, हाँ। जैसे कि नील कमल का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, ठीक है। अर्थात दूसरा है हमारा नवरात्र का विग्रह क्या होगा, तो यात्रियों जो 9 रात्रि है का उसका समूह, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापिका जो है क्वेश्चन करती हैं और छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं क्या है क्या नहीं। यही हमने श्यामपट पर भी देखिए जैसे में लिखा है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर हमने 2-3 उदाहरण दे दिए कि प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला जो होता है, महापुरुष महा है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है। उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य क्या है कि इसमें कि हमने जो लिखा है बच्चों का निरीक्षण करती हैं कक्षा में घूम घूम कर कौन लिखा है कौन नहीं, तो वो सिंपल सी बात है। पुनरावृत्ति प्रश्न हमने पूछ लिया है कि प्रतिदिन में कौन सा उत्तर पद है कौन सा पूर्ववत है, तो वो है। दूसरा हमने पूछा है कि दो पैरों के समूह को क्या कहते हैं, दोपहर। और परिभाषा पूछ ली है हमने समास की क्या है, तो हमने पहले ही बताया था क्या है। गृह कार्य हमने दिया है होमवर्क कि कल सभी छात्र 10 समास के बारे में विग्रह के बारे में कर लाएंगे, ये है। नॉर्मल सा होमवर्क दिया है क्योंकि बड़ी क्लास है इतनी, तो
आज का लेसन प्लान हमारा यही था और लास्ट में हम प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेंगे। बस इतना ही लेसन प्लान था। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। बाय बाय।